इस वीडियो को कर लेना है लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना है, जिससे आपको दिव्यांगता के क्षेत्र की हर जानकारी मिलती रहे। स्पेशल एजुकेशन के व्हाट्सएप ग्रुप को कर लेना है ज्वाइन। स्पेशल एजुकेशन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको दिव्यांगता के क्षेत्र की हर जानकारी प्रदान की जाएगी। साथियों, आज का हमारा विषय है डिसेबिलिटी अवेयरनेस, यानी दिव्यांगता के प्रति जागरूकता। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि दिव्यांगता के प्रति जागरूकता फैलाना है। साथियों, अब मैं आपको दिव्यांग यानी डिसेबिलिटी शब्द का अर्थ बताऊंगा। डिसेबिलिटी किसी बीमारी या दुर्घटना के कारण जो व्यक्ति के शरीर में क्षति उत्पन्न हो जाती है और उस क्षति के कारण व्यक्ति अपने सामाजिक और दैनिक कार्यों को करने में अक्षम हो जाता है, यानी सही रूप से कर नहीं पाता या उन कार्यों को करने में समस्या उत्पन्न होती है, उसे हम डिसेबिलिटी कहते हैं, यानी दिव्यांगता कहते हैं। यह दिव्यांगता किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे चलने फिरने संबंधी, देखने संबंधी, सुनने संबंधी, कैसी भी दिव्यांगता इसमें हो सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा डिसेबिलिटी होने के कारण, यानी दिव्यांगता होने के कारण। दिव्यांगता जन्म से पहले, यानी कि गर्भवती महिला के गर्भ में जब बच्चा होता है उस समय भी दिव्यांगता हो सकती है। जन्म के बाद जो दुर्घटना होती है, किसी प्रकार की जो घटना घटती है, उसके कारण जो प्रॉब्लम हो जाती है, उसके कारण भी दिव्यांगता होने के जो है चांस बने रहते हैं। अनुवांशिकता है, यानी कि जेनेटिक प्रॉब्लम यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि बच्चे से पहले माता पिता से पहले किसी और को प्रॉब्लम है, तो उस जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण भी दिव्यांगता हो सकती है। बच्चे में जन्म से पहले दिव्यांगता होने के कारण, तो इस जो मेरा विषय है इसको मैं पूरे तरीके से आपको बताऊंगा कि कैसे जन्म से पहले बच्चे में दिव्यांगता हो सकती है। तो इसका पहला कारण है, जब वर्तमान समय में गर्भवती महिला होती है, उससे पहले महिला ने कई बार अपना एबॉर्शन यानी गर्भपात करवाया है, तो ये भी एक आने वाले वर्तमान समय में जो बच्चा है उसमें दिव्यांगता होने के कारण बन सकते हैं। जो बच्चे में दिव्यांगता, किसी न किसी प्रकार की दिव्यांगता हो सकती है। और दूसरा बड़ा कारण यह भी है कि आजकल लड़का लड़की की इच्छा सभी परिवारजनों को होती है, तो इसके कारण जो है परिवारजन और गर्भवती महिला अपना एक्सरे आदि टेस्ट जो है बार बार करवाती है। तो ये टेस्ट वगैरह आदि जो है बार बार करवाने के कारण जो मशीनों से निकलने वाली रेज़ होती है, तिरंगा होती है, उनके कारण जो है गर्भ में पल रहे बच्चे में जो है इफ़ेक्ट पड़ जाता है। इसके कारण जो है बच्चे में दिव्यांगता होने के जो है चांस बने रहते हैं। और तीसरा कारण, अगर गर्भवती महिला है, वर्तमान समय में जो गर्भवती महिला है वो अपना ट्रीटमेंट और जो सही रूप से मेडिसिन और उपचार नहीं करवा रही है, संतुलित भोजन का सेवन नहीं कर रही है, समय समय पर टीकाकरण नहीं करवा रही है, ऐसे कई कारण हो सकते हैं। तो ये सही रूप से नहीं करवाना, ये भी एक बच्चे में वर्तमान समय में बच्चे में दिव्यांगता होने के कारण बन सकते हैं। और चौथा कारण, मान लीजिए गर्भवती महिला है और उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई, मान लीजिए उसका एक्सीडेंट, घर में जो आजकल लड़ाई हो जाती है, तो कोई अगर हाथ उठा देता है, अगर किसी न किसी रूप से जो गर्भवती महिला है वो गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है, तो ये भी एक बच्चे में कहीं ना कहीं
दिव्यांगता होने के कोई ना कोई चांस बन जाते हैं। और जो सबसे बड़ा कारण है आजकल की जो महिलाएं हैं वो नशा का उपयोग जो है, नशा का सेवन जो है अधिक से अधिक कर रही हैं। और जब महिला गर्भवती होती है, अगर उसमें भी वो नशा का सेवन करती है, शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि का जो नशा करती है, तो ये जो हानिकारक चीज़ें हैं इनका सेवन करना ये भी एक कारण बन जाता है आने वाले समय में जो बच्चा है उसमें दिव्यांगता होने के कारण। एक और कारण है जिसके कारण बच्चे में दिव्यांगता हो सकती है, वो कारण है मान लीजिए गर्भवती महिला है, गर्भ में बच्चे का जो रहने का समय है वो 9 महीने है। तो 9 महीने से पहले अगर बच्चा बाहरी वातावरण में आ जाता है, यानी कि 7-8 महीने में बाहरी वातावरण में आ जाता है, तो ये कोई समय नहीं होता है बच्चे का बाहरी वातावरण में आने का। गर्भ में पूरे 9 महीने ही बच्चे का रहना सही होता है। तो ये भी एक बड़ा कारण बन सकता है बच्चे का जन्म सीमा जो समय सीमा होती है उससे पहले बाहर आने का ये भी एक मूल कारण बन सकता है बच्चे में दिव्यांगता होने का कारण। बच्चे के जन्म के बाद उसमें जो दिव्यांगता होने के कारण, ये मेरा दूसरा ये है। तो बच्चे के जन्म के बाद कैसे बच्चे में दिव्यांगता हो सकती है? मान लो बच्चे का जो बाहरी वातावरण में आने का समय हो गया है और बच्चा हॉस्पिटल में होता है, तो उस समय अगर किसी डॉक्टर से अगर कोई गलती हो जाती है, तो अगर चोट लग जाती है तो ये भी कुछ इफ़ेक्ट बच्चे में आ जाता है, तो ये भी कुछ इफ़ेक्ट पड़ जाता है बच्चे के ऊपर दिव्यांगता होने का। और बच्चा जैसे कुपोषण का शिकार हो जाता है, साथ में बीमार हो जाता है, और साथ में जैसे बच्चे का जो समय पर टीकाकरण करवाना होता है, सही रूप से उसे पोलियो आदि की जो खुराक होती है वो पिलानी पड़ती है। अगर ये चीज़ें आप सही रूप से नहीं करवाते हैं तो ये भी एक बड़ा कारण बन सकता है बच्चे में दिव्यांगता होने के कारण। और बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो बच्चे के साथ अगर कोई भी घटना हो जाती है, बड़ी से बड़ी घटना हो जाती है, कुछ भी ऐसी घटना हो जाती है, तो बच्चे में ये भी एक कारण बन सकता है दिव्यांगता होने का कारण। अब मेरा जो है तीसरा जो टॉपिक है इसके बारे में थोड़ा मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, यानी कि आनुवंशिक, यानी कि जो आनुवंशिक यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे दिव्यांगता होती है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा मैं। मान लीजिए बच्चा दिव्यांग है और उसके माता पिता में से किसी को भी थोड़ी प्रॉब्लम है, दिव्यांगता है, और उससे पीछे भी किसी को दिव्यांगता है, तो ये भी एक कारण बन जाता है कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे में दिव्यांगता होने का ये भी एक बड़ा कारण बन सकता है। तो ये चाहे अगर पुरुष की साइड से अगर किसी को भी हो, उनके दादा परदादा पीछे सबको अगर किसी को भी हो, तो ये पुरुष की साइड से भी हो सकता है बच्चे में इफेक्ट। और अगर पुरुष की साइड से ठीक है और महिला की साइड से अगर उनकी माता जी को और किसी को भी दादा परदादा जो भी उनमें से अगर किसी को इफेक्ट है, तो ये महिला की तरफ से भी ये बच्चे में इफेक्ट हो सकता है। तो ये भी आनुवंशिक एक कारण है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक बीमारी चली रहती है, जैसे आइज़ की कोई भी जैसे पोलियो आदि, ऐसा कोई भी जो दिव्यांगता है ये पीढ़ी दर पीढ़ी भी चल सकती है। साथियों, जैसे मैंने आपको दिव्यांगता क्या है और दिव्यांगता होने के कारण आपको डिटेल से समझा दिए हैं, अब मैं आपको दिव्यांगता के प्रति यानी कि जो दिव्यांगजन है उनके प्रति समाज की सोच और अवधारणा और अंधविश्वास जो है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, तो आप सुनते रहिए। साथियों, मान के चलो जैसे किसी परिवार में दिव्यांग बच्चा पैदा हो जाता है, तो उस दिव्यांग बच्चे जो दिव्यांगता है उस बच्चे में जो प्रभावी हो जाती है, तो परिवार वालों का जो रवैया रहता है उनके माता पिता का, तो यही रहता है कि
बच्चे के कर्म खराब हैं या हमारे कर्म खराब हैं जो आज हमें ये दिन देखने को मिल रहे हैं। क्या पता पिछले जन्म में बच्चों ने यानी कि जो बच्चा है उसने क्या किया है या हमने क्या किया है, हमने किसका बुरा किया है जो हमारे को ये एक अभिशाप के रूप में मिला है। तो ये एक अवधारणा है जो आजकल ये समाज अपने ऊपर इस अवधारणा का हावी बन गया है, जो ये जानता ही नहीं कि ये कारण क्या है, ये हुआ कैसे है, ये चीज़ें नहीं जानता है। तो सीधा ही बच्चों के जो नकारात्मक जो सोच है उसको जो है बाहर निकालता है और अनाप शनाप जो है बोलता है और समाज से इस चीज़ को छुपाता है। कहीं समाज गांव को हमारा इस बात का पता न चल जाए कि हमारे बच्चे में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई दिव्यांगता है, कहीं समाज वालों को पता ना चल जाए। तो इस कारण जो है बच्चे को जो है घर में ही रखते हैं, अंदर ही रखते हैं। तो ये भी फिर ज़्यादा हावी बन जाता है। जो बच्चे में ठीक होने की स्थिति होती है और जो उसे डॉक्टरी सहायता या डॉक्टरी मेडिसिन जो भी चाहिए होती है, जो चेकअप करवाने के बाद जो लगती है, तो ये कुछ कारण हैं जो बच्चे में हावी हो जाते हैं और बच्चे और रूप से प्रभावित हो जाता है। अगर मान के चलो समाज में इस बात का पता चल भी जाता है तो समाज के लोग भी ऐसी अवधारणा रखते हैं कि इस बच्चे के कर्म खराब हैं या आपके कर्म खराब हैं। ऐसे ऐसे अपशब्दों का उपयोग करते हैं, ऐसी ऐसी अवधारणाओं का इस्तेमाल करते हैं जिनसे जो है माता पिता जो हैं और परिवारजन जो हैं मानसिक दबाव में आकर बच्चे के साथ शारीरिक जो है दबाव बनाते हैं या उसे वो मार देते हैं या फिर जो है उसके साथ जो है कुछ भी कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जो अवधारणाएं हैं जो बच्चों के लिए जो है दिव्यांग बच्चों के लिए एक जो उनके माता पिता हैं पाप के अधिकारी बन जाते हैं और साथ में ये भी बन जाता है कि ये बच्चा हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है, यानी कि नथिंग, यानी कि ये बच्चा हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है, ये एक हमारे लिए बोझ बन गया है। तो ये समाज वालों का भी यही कथन रहता है कि ये समाज के ऊपर, इस धरती के ऊपर एक बोझ है और उन्हें जो है लोग जैसे अलग अलग जैसे कोई भी दिव्यांगता होती है उसके नाम से जो है उन्हें पुकारते हैं। तो इसके कारण जो उनके माता पिता को बुरा लगता है तो वो प्रेशराइज होते हैं। कई बार ज़्यादा प्रेशराइज होने के कारण माता पिता जो हैं या वो बच्चे के साथ कुछ गलत कर देते हैं या अपने साथ कुछ गलत कर देते हैं। ये कुछ समाज की अवधारणाएं हैं। अगर देखो, अगर कोई स्पोर्ट करता है, पहली बात कोई स्पोर्ट अगर करता ही नहीं आजकल के समय में, अगर कोई स्पोर्ट करेगा, जैसे अगर किसी को प्रोत्साहन करेगा तो वो गलत मिसगाइड करेगा। कैसे कि वो चिकित्सा सलाह लेने के बजाय, डॉक्टरी सलाह मशवरा लेने के बजाय उन्हें जो है बाबा तांत्रिकों के झंझटों में डाल देगा कि ये बाबा हैं, यहाँ ठीक हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इन चक्रों में डाल के जो है बच्चे को और प्रभावी रूप से जो है उसकी दिव्यांगता को जो है और उसके ऊपर हावी बना देते हैं। तो यही कुछ ऐसे कारण हैं और ये अंधविश्वास हैं। तो इन्हीं को जो है आजकल जो हमारे गांव में हैं, तो ये जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी तो ऐसे काम कर देते हैं। तो मेरी आप लोगों से यही विनम्र प्रार्थना है, परिवारजनों से यही विनम्र प्रार्थना है जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनके घर में दिव्यांग बच्चा है, तो कृपया ऐसा ना करें। दिव्यांग बच्चा है उसे एक्सेप्ट करें और बात के तह तक जाएं कि कैसे इस बच्चे में दिव्यांगता आई है। अगर आई भी है तो उसका जल्दी से जल्दी उपचार करें, विशेषज्ञों से मिलें और बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे विशेष आवश्यकता वाले जो स्कूल हैं जहाँ पर विशेष बच्चों की शिक्षा दी जाती है, उस प्रकार की शिक्षा प्रदान करवाएं और
बच्चे को कभी एहसास ना होने दें और बच्चे को पूरी तरह से सपोर्ट करें ताकि बच्चा अपनी ज़िंदगी में सही लाइन में जाए और अपने पैरों पे स्टैंड हो सके। अगर देखो, मिसगाइड करने वाले तो काफ़ी लोग होते हैं। समाज की एक अवधारणा है और अंधविश्वास है, समाज किसी को भी नहीं छोड़ता। तो ये एक अवधारणा है लोगों की। तो मेरे आइडिया से सभी जो दिव्यांगजनों के माता पिता हैं वो अगर किसी के घर में दिव्यांग बच्चा पैदा हो जाता है तो सही गाइडेंस लें और विशेषज्ञों से ही मिलें और सही रूप से जो है अपने बच्चे का ट्रीटमेंट और समाधान निकालें ताकि बच्चा सही रूप से स्टैंड हो सके। अगर कोई जैसे अभी गर्भवती महिला है वर्तमान में, तो वो अपना सही रूप से ट्रीटमेंट करवाएं। अगर उन्हें पता है उनके माता पिता अगर किसी में से किसी को दिव्यांगता है तो वो अपना ट्रीटमेंट करवाएं और जिस भी कमी है चिकित्सीय सहायता से, डॉक्टरी सहायता से, मेडिसिन की सहायता से उन चीज़ों की कमी को पूरा करें और उसी के बाद ही ये केस देखें ताकि आने वाले बच्चे में किसी भी प्रकार की दिव्यांगता ना आए और वह सुरक्षित रहे और इन चीज़ों से जागरूक रहें कि कैसे और रहना है और कैसे बच्चों के साथ बिहेवियर करना है। और क्योंकि शुरू में अगर परिवार ही नकारात्मक इन बच्चों, इन दिव्यांगजनों के प्रति सोच रखेगा तो समाज खुद ही रखेगा। अगर परिवारजन ही सकारात्मक पॉजिटिव सोच रखेंगे तो बाहर के लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो भी इनके प्रति नकारात्मक सोच रखे, वो भी पॉजिटिव सोच ही रखेंगे। तो मेरी आपसे यही विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग जो हैं बच्चों के जन्म से पहले अगर पता है दिव्यांगता है किसी माता पिता में तो आप लोग अवश्य ही अपना ट्रीटमेंट करवाएं, उपचार करवाएं। उनके बाद ही सही होने के बाद ही ऐसी केस देखें, क्योंकि आजकल के समय में दिव्यांगता काफ़ी है और लोगों के जागरूक ना होने के कारण भी ये चीज़ें आजकल देखी जा सकती हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो सही लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। अगर मेरी इस वीडियो से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैंने ये वीडियो दिव्यांगता के रिलेटिव ही बनाई है और आजकल के जो समाज में सोच है, अवधारणाएं हैं, अंधविश्वास है, उनके ऊपर ही बनाई हैं। कृपया इन अवधारणाओं में ना पड़ें और अच्छे विशेषज्ञों से सलाह लेकर ही अपने बच्चों के जीवन के बारे में सोचें। धन्यवाद। तब तक के लिए